15, 20, 25। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूं पायल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पूरी देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस अपलोड करती हूँ, जैसे अपनी रेगुलर की जो डेली रूटीन्स होती है। फिर कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, मेरा बेटा है 5 इयर्स का, सो उसके साथ साथ अपनी वीडियोस बनाती हूँ। सो बस हमारी जो लाइफस्टाइल है, मैं गुजराती मदर हूँ एंड ज़्यादातर हमारी जो लेडीज़ की लाइफस्टाइल होती है वो सेम ही रहती है, हम लोगों की पूरी ही जो जीवन शैली है। सो अगर आपको मेरी जीवन शैली, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, सो ज़रूर से वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। एंड मॉर्निंग में देखिए मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है और साथ साथ अभी अपना गर्म पानी भी मैंने कर लिया है। गर्म पानी पीती हूँ मैं डेली चाय पीने से पहले। और देखिए कांच के बर्तनों की पूरी ही बास्केट भरी हुई है, क्योंकि कल शाम को घर पे आए थे कुछ गेस्ट, सो मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाया था। और ये नया एक सेट मैंने रखा है, जो कोई भी गेस्ट आता है तो मैं निकालती हूँ, वरना इस तरह से डिब्बे में भर के रखती हूँ ताकि ये बाहर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, गंदा। एंड अगर मैं इसे रेगुलर ड्रोवर में रखूँगी तो हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं इसे, तो रेगुलर यूज़ करने से कभी कभी इसे टूटने के भी चांसेस रहते हैं। सो पूरा ही सेट ख़राब ना हो, इसीलिए जो भी गेस्ट वाला जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, मैं अलग से थोड़ा सा रखना प्रीफर करती हूँ, ताकि अगर कोई आए तो थोड़ा सा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। इसीलिए देखिए अभी इसको मैं बास्केट को बंद करके इसको रख दूँगी अपना जो क्रोकरी यूनिट है उसके अंदर। सो वो अंदर से भी ख़राब नहीं होगा, और ऊपर ऊपर से तो देखिए ये डिब्बा मैं रेगुलरली साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे केचप की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मासी को धोने के लिए दी थी, बट उन्होंने ये वाला जो स्टिकर है वो नहीं निकाला। और कांच की जो भी बोतल्स होती है उसके स्टिकर्स मैं अच्छे से निकाल के उसको रीयूज़ करती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए। और आजकल तो मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो मेरी नज़र वही रहती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स में कांच की बोतल्स मिल रही है। सो ज़्यादातर अगर वो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ तो मैं वही लेना प्रीफर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, थोड़ी सी कुकिंग भी कर ली है। अभी हम लोग जाएंगे रिलायंस में, उससे पहले सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो आज सैटरडे है, ब्राहन की स्कूल में भी छुट्टी है। और यहाँ पे देखिए 10, 15, 20, 25 और ग्लास 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में। पोरबंदर में ये एक ही ये मॉल है जिसके अंदर कुछ मतलब अच्छी चीज़ें मिलती है एक ही जगह पे। सो बहुत टाइम से ग्रोसरी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रखी थी, एंड जब भी ग्रोसरी लाती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत ही उसमें यूटिलाइज़ हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो आज भाभी है तो उसी के साथ चलती हूँ। तो क्या है कि जब भी ये घर पे सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी ना, तो फिर उनको रीअरेंज करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। फिर कुकिंग भी रहता है, दोपहर का खाना। सो भाभी है तो आज वो कुकिंग वो मैनेज कर लेगी, तो मैं अपना ये सारा ही जो भी अरेंज करनी है, सारी ही ग्रोसरीज़, वो सभी चीज़ें मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और ग्रोसरीज़ में जब भी लाती हूँ तो मैं पुराने जो भी डिब्बे रहते हैं उन सबको भी बाहर निकालती हूँ, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है वो सब देख लेती हूँ, उसके हिसाब से ही सारी ही चीज़ें अच्छे से अरेंज करूँगी। आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। वीडियो के एंड में मैंने यहाँ से जो भी सारी चीज़ें ली है उसको अच्छे से फिर से रीअरेंज किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार मैं सारी ही जो भी ग्रोसरीज लेके आई हूँ वो पूरा मतलब प्लानिंग करके ही लेके आई हूँ। सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट 2-3 महीने
का मतलब अभी सही रहेगा, मुझे जाना आना नहीं पड़ेगा। सो अभी ये सब थोड़े बहुत बर्तन वगैरह मैंने लिए हैं छोटे छोटे। सो थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी यहाँ पे ये सब चीज़ें, और फिर मैं अरेंज भी करते जाऊंगी साथ ही साथ। एंड दोनों बच्चे देखिए यहाँ पे, ये दोनों ही खा रहे हैं आइसक्रीम। नहीं है ये चोकोज वाली केक आइसक्रीम, ये केक कैंडी है, केक की कैंडी। नहीं, केक आइसक्रीम। अच्छा, अच्छी है प्रहान, तुम्हें पसंद है ध्यान? अच्छा ओके, खाओ। फिर हम लोग जाएंगे जैसलमेर। फिर हम लोग जाएंगे डोसा खाने बाहर, ठीक है? फिर हमें डोसा भी खाना है, तुम्हें भी खाना है, तुम्हें भी खाना है, ठीक है? दोनों को खाना है। क्या? वाइट डोसा। ओके, यू लाइक? पीला वाला तो घर पे खाना पड़ेगा। तो मुझे तो पिंक कलर का खाना है। एक पिंक कलर का। पिंक कलर का डोसा कहाँ मिलता है? रे हाथ खराब। नहीं, ये टूटता नहीं है। टूट जाएगा, फिर हाथ भी गंदे होंगे। ये टूट गया। खा लो, दोनों फिनिश करोगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है? चलो। कहाँ? डोसा खाना है। यस। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी कार जो हमने सेल कर दी है। करीब 1 से 1.5 महीना हो गया। हम लोग जूनागढ़ थे, पीछे से सेल कर दी, तो मेरी इसके साथ फ़ोटो रह गई थी। अब रास्ते में मुझे मिली तो मैंने सोचा एक फ़ोटो तो ज़रूर से ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कल तो फिर बहुत लेट हो गया था, हम लोग डिनर करके आए, फिर दोनों बच्चों ने बहुत घर में मस्ती की एंड फिर दोनों ही को सुला दिया था। अब मॉर्निंग में देखिए हम लोग गए थे बर्ड्स को कुछ दाना पानी देने के लिए और चौपाटी थोड़ा सा घूम के आ गए। फिर वहाँ से गए थे थोड़ी सी सब्जियाँ, भाभी को ना केरी लेके जाना था तो केरी लेने गए थे। और अब आ गए हैं घर। ब्रेकफास्ट हमारा सबका हो चुका है, भाभी थोड़ी सी कुकिंग की तैयारियां कर रही हैं और आज दोपहर में वो और ध्यान दोनों ही चले जाएंगे। सो मैंने सोचा कि अब वो कुकिंग कर रही है तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये सारी ही ग्रोसरीज़ को अच्छे से ठीक रख दूँगी। वैसे ग्रोसरीज लाना तो बहुत ही नॉर्मल बात होती है कि चलो हम लोग गए शॉपिंग करके लेके आ गए, बट लेके आने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पुराने जो डिब्बे में ग्रोसरीज रहती है उन सबको निकालना, फिर नई चीज़ों को रखना, जो भी एक्सपायरी डेट जिसकी नज़दीक आती है वो मैं पहले यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो मैं उन सारी चीज़ों को ऊपर रखती हूँ और जो नई वाली चीज़ें होती हैं उन सबको नीचे रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं मार्केट से मतलब ये रिलायंस में से ही लेके आई हूँ ये वाली छन्नी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक ही छन्नी में 4 अलग अलग ब्लेड्स हैं। सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती थी, इसलिए मैंने ये एक ली है। वैसे ये टाइप की मेरे पास एक पड़ी है बट वो इतनी अच्छी काम नहीं करती, इसलिए मैंने स्टील वाली ही परचेज़ कर ली। और उसके साथ साथ मैंने कुछ प्लेट्स जैसे लिए हैं। ये वाली देखिए, ये थोड़ी सी शैलो प्लेट्स है और सब्जियों को इसमें सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत कंफर्टेबल लगती है। सो ये 6 प्लेट्स ली है मैंने। फिर उसके साथ ये एक चम्मच लिया है जिसको गुजराती में तो डोया बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ मैंने कुछ बाउल्स भी लिए हैं स्टील के। एंड ये वाले जो बाउल्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये अरेंज बहुत अच्छे से हो जाते हैं, एक के ऊपर देखिए एक रख देते हैं तो काफ़ी कम स्पेस में मुझे लगता है कि कितने अच्छे से सारे 10-15 जितने भी बाउल हो बहुत ही कम स्पेस में एकदम से अरेंज हो जाते हैं। सो
कुछ कुछ बर्तनों की मैं अभी शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी शायद बोला था कि मैं जितना हो सके उतना प्लास्टिक्स के मेरे जो भी प्लेट्स है, जो भी बाउल्स है, उन सबको मैं डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। वैसे ऑन दी स्पॉट मैं सारी चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे चीज़ें ख़राब हो जाती है मैं उसे डिस्कार्ड करती जा रही हूँ, और उसकी जगह पे मैं स्टील्स के बर्तन या फिर मैं सिरेमिक्स और ग्लास के जो भी वेसल्स है उनको यूज़ करना प्रेफर करूँगी। इसीलिए अभी यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तनों की इस तरह से शॉपिंग कर ली है। थोड़े थोड़े करके मैं ही सारे बर्तन इकट्ठे करूँगी। और देखिए कितना मतलब धीरे धीरे करके पूरा ही किचन एकदम से फैल गया था, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी मैंने निकाली थी। सारे ही डब्बे देखिए मैंने निकाल दिए हैं। और रेगुलरली मैं वैसे तो इन डब्बों को चेक करती रहती हूँ। एवरी मंथ मैं जब भी ग्रोसरीज की शॉपिंग करती हूँ या जब भी कुछ ढूंढने के लिए डिब्बे में से निकालती हूँ, उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा हाथ सारे ही जगहों पे चलता रहता है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती। बट कुछ स्नैक्स वगैरह रहते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है और पड़े पड़े फिर ख़राब होने लगते हैं, इसलिए सारे ही जो भी स्नैक्स पुराने हो गए थे उन सबको मैंने निकाल दिया है। ज़रूरतमंद लोगों को जो नीचे आते हैं उन लोगों को हम दे देंगे। और उसके साथ साथ देखिए ये जो पुरानी ग्रोसरीज रहती है, जो भी सारे खाने की चीज़ें, वो उन सबको मैंने अभी निकाल दिया है। जैसे अभी देखिए मेरे पास बड़ी वाली जो वाल के बीन्स आते हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो जो नया पैकेट मैंने खोला है वो मैंने सीधा ही अंदर रख दिया है, और जो पुराने थोड़े से पड़े थे वो मैं ऊपर रखूँगी, ताकि ये पुराने वाले जो है वो जल्दी से यूज़ हो जाए। इसी तरह से जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी थी उन सबको मैंने निकाल के फिर उसको ऊपर रख देती हूँ। इसी तरह से सारे ही देखिए मैंने डिब्बे फिल कर दिए हैं। और जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, जो पैकेट्स मैंने खोले नहीं थे, यूज़ नहीं किए थे, उन सबको एक ही मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है। पहले क्या था कि मेरे पास ये देखिए ये जो कॉफ़ी कलर के साइड में जो डिब्बे हैं ना, उन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें फैली हुई थी। बट अब मैंने एक ही डिब्बा ये स्टील वाला रखा है कि एक्स्ट्रा ग्रोसरीज जो भी हो वो इसी डिब्बे में से आपको ढूंढनी है, वरना हमारे घर में वो चीज़ें नहीं है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। थोड़ा सा इजी रहता है, मुझे लगता है इस तरह से अगर मैं प्लानिंग से चलूँगी तो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। बहुत ही कम स्पेस में मेरा सारा ही जो सामान था उसको मैंने अरेंज कर दिया है। और शुगर भी मैं लेके आई थी 5 kg, तो उसको भी मैंने डिब्बे में रख दिया है। जो रेगुलर डिब्बा मैं यूज़ करती थी उसको भी सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से भर के रख दिया है। फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है एक हाउसवाइफ के ऊपर। आज तो एक छोटा सा ही वीडियो था कि ग्रोसरी मैनेज करना, ये सारी ही चीज़ें एक जो घर में लेडीज़ रहती है वो किचन को मैनेज करती है, ग्रोसरीज़ को, बच्चों को। अभी मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के 2 ही बच्चे रहते हैं। फिर लेडीज़ जॉब है, वो जॉब भी करती है, जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज करती है। नारी शक्ति की एक जो वो होती है ना ताकत, वो कुछ अलग ही होती है। मुझे लगता है कि एक लेडीज़ सारी ही चीज़ें कैसा मैनेज कर लेती है। एंड यहाँ पे अभी मेरी जो बात करें तो अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करती, मैं घर पे ही हूँ, एज अ होम मेकर अपनी लाइफ जी रही हूँ। बहुत खुश हूँ इसी लाइफ में भी। एंड कल ही मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि क्या तुम चाहती हो कि तुम जॉब करो या फिर से कुछ क्लिनिक्स वगैरह स्टार्ट करोगी, तो कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने उनको वही बोला कि फ़िलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ, कि मुझे अपने बेटे का जो बचपन है उसको जीना है, उसको बड़ा होते देखना है। अच्छा लगता है उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना। एंड मेरे हस्बैंड भी वही बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, हमारी ये भी इसी कुछ भी नीड नहीं है कि तुम बाहर काम करो। जितना भी तुम टाइम अपने बेटे को दे सको उतना टाइम उसके साथ एंजॉय करो। पहले मुझे कभी कभी लगता था, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किया था तब, कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कैसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ घर और बच्चे और अपना जैसे क्लिनिक वगैरह है उन सब चीज़ों को। बट फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड मेरा मकसद यही था कि मैं कुछ भी अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करूँ। जैसे अभी मैं घर पे ही रहती हूँ, तो वो घर पे वो टाइम में अपने आप को कुछ अच्छी प्रोडक्टिव मतलब चीज़ें करने में बिताऊँ, ताकि आगे जाके मुझे गिल्ट ना हो कि मैंने अपना कितना इम्पोर्टेंट जो टाइम था उसको वेस्ट कर दिया। और जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव फील होता है, अच्छा लगता है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कमेंट्स अच्छी आती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका इसी तरह से प्यार मुझ पे बनाए रखिएगा और वीडियोस को बस लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। ये सारी ही चीज़ें फ्री है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।